नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा एस्ट्रॉयड आपको दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना सकता है? वैज्ञानिकों का कहना है कि स्पेस माइनिंग भविष्य में खरबों डॉलर का बिजनेस बन सकता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर यह स्पेस माइनिंग है क्या और क्यों कई कंपनियां अपना सारा पैसा इस पर दांव पर लगा रही हैं। एस्टेरॉयड में कितना खजाना छुपा है? दोस्तों, जब हम एस्टेरॉयड की बात करते हैं तो यकीन मानिए कि वहां का खजाना आपकी कल्पना से भी ज्यादा है। सिर्फ एक फुटबॉल फील्ड के बराबर का एस्टेरॉयड हमें 25 से 50 बिलियन डॉलर तक का प्लैटिनम दे सकता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि साइकी नाम का एक एस्टेरॉयड है जो 16 साइकी के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस एक एस्टेरॉयड की कीमत 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर है। यह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से 96 गुना ज्यादा है। नासा का साइकी स्पेसक्राफ्ट अक्टूबर 2023 में लॉन्च हुआ था और यह अगस्त 2029 में इस एस्टेरॉयड तक पहुंचेगा। यह मिशन हमें बताएगा कि वहां वाकई में कितना खजाना है। स्पेस माइनिंग का शुरुआती दौर 2017 के आसपास तक सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। गूगल के लैरी पेज और एरिक श्मिट जैसे लोगों ने प्लैनेटरी रिसोर्सेज और डीप स्पेस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों में करोड़ों रुपए निवेश किए थे। नील डिग्रास टायसन जैसे वैज्ञानिकों ने भी कहा था कि दुनिया का पहला ट्रिलियनियर वही होगा जो एस्टेरॉयड से मिनरल निकालेगा। लेकिन 2022 तक आते आते दोनों कंपनियां ऐसी कंपनियों के हाथ बिक गईं जिनका स्पेस माइनिंग से कोई लेना देना नहीं था। आज तक इंसानों ने व्यावसायिक रूप से एक भी एस्टेरॉयड माइन नहीं किया है। नई पीढ़ी की कंपनियां एस्ट्रोफॉर्ज की कहानी, लेकिन 2022 में एस्ट्रोफॉर्ज नाम की एक नई कंपनी आई। यह कैलिफोर्निया की कंपनी अभी भी मानती है कि एस्टेरॉयड से प्रीशियस मेटल निकालकर धरती पर बेचा जा सकता है। कंपनी ने अब तक 55 मिलियन डॉलर जुटाए हैं। हालांकि एस्ट्रोफॉर्ज की शुरुआत आसान नहीं रही। उनका पहला मिशन ब्रोकर 1 अप्रैल 2023 में लॉन्च हुआ था, लेकिन संपर्क टूटने के कारण यह असफल हो गया। दूसरा मिशन ऑडिन फरवरी 2025 में लॉन्च हुआ, लेकिन ग्राउंड स्टेशन की समस्या के कारण यह भी असफल हो गया। लेकिन कंपनी ने हार नहीं मानी। अब वे अपने तीसरे मिशन वेस्त्री की तैयारी कर रहे हैं, जो 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में लॉन्च होगा। यह मिशन किसी प्राइवेट कंपनी का पहला एस्टेरॉयड डॉकिंग मिशन होगा। ट्रांसास्ट्रा एक और दिलचस्प कंपनी है जो ऑप्टिकल माइनिंग नाम की नई तकनीक विकसित कर रही है। इस तकनीक में पहले एस्टेरॉयड को एक बैग में कैप्चर किया जाता है, फिर सोलर रिफ्लेक्टर से धूप को केंद्रित करके एस्टेरॉयड को गर्म किया जाता है। इससे पानी और अन्य गैसें निकलती हैं जिन्हें कैप्चर किया जा सकता है। ट्रांसास्ट्रा का मुख्य फोकस पानी निकालने पर है, क्योंकि यह रॉकेट फ्यूल बनाने के काम आता है। कंपनी का कहना है कि एक मिशन से 100 टन पानी लाया जा सकता है, जिसकी कीमत $1 बिलियन है। 2025 में ट्रांसास्ट्रा अपने कैप्चर बैग का डेमो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर करने वाली है। यह तकनीक ऑन ऑर्बिटल डेब्रिस क्लीनअप के लिए भी काम आ सकती है। वैज्ञानिक खोजें और चुनौतियां, नासा की सफलताएं। अक्टूबर 2020 में नासा ने बेन्नू एस्टेरॉयड से सैंपल लिया और सितंबर 2023 में धरती पर वापस लाया। जापान की हायाबुसे 2 मिशन ने भी 2020 में रयुगु एस्टेरॉयड से सैंपल लाया था। इन मिशनों से पता चला कि एस्टेरॉयड ठोस चट्टान नहीं, बल्कि रबल पाइल यानी बजरी के ढेर जैसे हैं। इससे माइनिंग की रणनीति बदलनी पड़ी है, क्योंकि अब एस्टेरॉयड पर लैंड करके ड्रिलिंग करना मुश्किल लगता है। डार्ट मिशन की सफलता। नासा के डार्ट मिशन ने सितंबर 2022 में डिमोर्फोस एस्टेरॉयड से टक्कर मारकर इसकी दिशा बदल दी। यह पहली बार था जब इंसानों ने किसी एस्टेरॉयड की दिशा बदली थी। यह तकनीक भविष्य में एस्टेरॉयड को पृथ्वी के पास लाने के काम आ सकती है। स्पेस माइनिंग मार्केट का विकास। 2024 के आंकड़ों के अनुसार ग्लोबल एस्टेरॉयड माइनिंग मार्केट की कीमत $2 बिलियन 27 करोड़ थी। अनुमान है कि यह 2033 तक $9 बिलियन 29 करोड़ हो जाएगी, यानी हर साल 16% की दर से यह बाजार बढ़ेगा। अमेरिका इस बाजार का 80% हिस्सा नियंत्रित करता है। 2024 में केनेडी स्पेस सेंटर से 80 से ज्यादा रॉकेट लॉन्च हुए और 2025 में और भी ज्यादा होने की उम्मीद है। मुख्य चुनौतियां, कानूनी समस्याएं। स्पेस माइनिंग की सबसे बड़ी समस्या कानूनी है। अंतरराष्ट्रीय कानून में यह स्पष्ट नहीं है कि एस्टेरॉयड से निकाले गए मिनरल्स की मालकी किसकी होगी। आउटर स्पेस ट्रीटी कहती है कि कोई भी देश चांद या एस्टेरॉयड पर कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन यह साफ नहीं है कि खनिज निकालना भी गलत है या नहीं। अमेरिका, लग्जमबर्ग, जापान और यूएई ने अपने राष्ट्रीय कानून बनाए हैं जो स्पेस माइनिंग को अनुमति देते हैं।
लेकिन रूस और चीन इसका विरोध करते हैं। अमेरिका ने आर्टेमिस एकॉर्ड्स बनाकर अन्य देशों से समझौते किए हैं, लेकिन चीन और रूस इसमें शामिल नहीं है। तकनीकी और आर्थिक चुनौतियां स्पेस माइनिंग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि एस्टेरॉयड तक जाने और वापस आने की लागत बहुत ज्यादा है। नासा का ओसाइरिस रेक्स मिशन 7 साल में $1 बिलियन से ज्यादा खर्च करके सिर्फ मुट्ठी भर मिट्टी लेकर आया। एक और समस्या यह है कि अगर बड़ी मात्रा में प्रीशियस मेटल धरती पर आ जाए तो उसकी कीमत गिर जाएगी। लेकिन एस्ट्रोफॉर्ज का कहना है कि वे हर मिशन में सिर्फ $80 मिलियन का मटेरियल लाएंगे, जो पूरे मार्केट को प्रभावित नहीं करेगा। भारत और चीन की स्पेस प्लान्स। भारत की प्रगति 2024 में भारत सरकार ने स्पेस सेक्टर के लिए FDI नीति को उदार बनाया। अब स्पेस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 100% FDI की अनुमति है। IN स्पेस ने भी NGP गाइडलाइंस जारी की है, जो प्राइवेट कंपनियों को स्पेस एक्टिविटीज की अनुमति देती है। सरकार ने स्पेस स्टार्टअप्स के लिए 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड भी बनाया है। भारत की स्पेस इकोनॉमी 2022 के $8.4 बिलियन से बढ़कर 2033 तक $44 बिलियन हो सकती है। चीन की महत्वाकांक्षी योजना। अक्टूबर 2024 में चीन ने 2024 से 2050 तक का नेशनल स्पेस साइंस डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया। इसमें 5 मुख्य थीम हैं: एक्सट्रीम यूनिवर्स, स्पेस टाइम रिपल्स, सन अर्थ पैनोरामिक व्यू, हैबिटेबल प्लैनेट्स और बायोलॉजिकल एंड फिजिकल साइंसेज इन स्पेस। चीन का प्लान 3 चरणों में है। पहले चरण में 2027 तक 5 से 8 मिशन, दूसरे चरण में 2038 तक 15 मिशन और तीसरे चरण में 2050 तक 30 से ज्यादा मिशन होंगे। भविष्य की संभावनाएं। पानी। सबसे महत्वपूर्ण विशेषज्ञों का मानना है कि शुरुआत में प्रीशियस मेटल्स के बजाय पानी और हीलियम पर फोकस होना चाहिए। पानी से रॉकेट फ्यूल बनाया जा सकता है, जिससे स्पेस में रिफ्यूलिंग स्टेशन बन सकते हैं। हीलियम 3 की धरती पर कमी है और इसका इस्तेमाल मेडिसिन और नेशनल सिक्योरिटी में होता है। टाइमलाइन और उम्मीदें। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 10 साल में स्पेस माइनिंग का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देखने को मिल सकता है। ट्रांसास्ट्रा के अनुसार 5 से 7 साल में एस्टेरॉयड मिशन संभव है। एस्ट्रोफॉर्ज का लक्ष्य इस दशक के अंत तक सैंपल वापस लाना है। निष्कर्ष। स्पेस माइनिंग एक रोमांचक क्षेत्र है जो भविष्य में खरबों डॉलर का बिजनेस बन सकता है। हालांकि अभी तक कई चुनौतियां हैं, तकनीकी, आर्थिक और कानूनी। लेकिन नई टेक्नोलॉजी और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों के कारण लॉन्च कॉस्ट कम होने से यह संभव लग रहा है। इस दशक में हम पहले व्यावसायिक एस्टेरॉयड माइनिंग मिशन देख सकते हैं। एस्ट्रोफॉर्ज, ट्रांसास्ट्रा जैसी कंपनियां और नासा के मिशंस इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि स्पेस माइनिंग सफल होगी? क्या यह वाकई दुनिया का पहला $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनेगी? कमेंट में बताइए। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। ऐसे ही साइंस और टेक्नोलॉजी के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।